अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वादख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक अर्ज़ो समावात भी, और तमाम का तमाम दरूद अल्लाह के प्यारे गुनाहगार उम्मत के सहारे मासूम आमिना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का ख़राज पेश करने के बाद इंतहाई मोहतरम मोहतशम काबिल सदसी एहतराम सामीन ज़ी वक़ार बानियान महफ़ल और स्टेज पे जलवा फिराज मेरी जमात की मुक़्तदा शख्सियात, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 1000 साल कबल यमन का एक बादशाह गुज़रा है जिसको तारीख़ में तुब्बा के नाम से याद किया जाता है। जब ये सफ़र पे निकला करता था तो सैकड़ों लोग पैदल इसकी ताज़ीम के लिए चला करते, सैकड़ों लोग घुड़सवार होते थे। हुकामा की अतिब्बा की एक मखसूस तादाद इसकी मायत में होती और 400 के करीब उलमा इसके साथ हमेशा रहा करते थे। जहाँ पे ये रुका करता तो पूरे का पूरा शहर कस्बा इसके इस्तकबाल के लिए उमड़ आता था और पूरी की पूरी बस्ती इसकी ताज़ीम के लिए खड़ी रहती। ये सफ़र करता हुआ सरज़मीन मक्का मुकरमा पहुंचा तो कोई भी शख्स इसकी ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई भी शख्स इसके इस्तकबाल के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये हैरान हुआ और तअज्जुब करते हुए पूछने लगा कि ये लोग मेरे इस्तकबाल के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े। तो लोगों ने बताया कि बादशाह, यहाँ पे अल्लाह का घर काबतुल्लाह मौजूद है और जिन लोगों ने काबतुल्लाह की हैबत, काबतुल्लाह की जलालत को देखा हुआ है वो भला तेरे रूप से कैसे मरगूब हो सकते हैं। इसने कहा अगर ये काबतुल्लाह की वजह से हुआ है तो मैं नऊज़ बिल्लाह अभी काबतुल्लाह को मिसमार करा दूँगा, काबतुल्लाह को ख़त्म कर दूँगा। जब ये लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से निकले तो इसकी नाक से बदबूदार रतूबत बहने लगी। इतनी बदबूदार रतूबत थी कि इसके करीब करीब जो लोग थे इसके प्रोटोकॉल के लिए, ताज़ीम के लिए, खिदमत के लिए इसकी मायत में रहा करते थे, वो इसको छोड़ कर के पीछे हट गए और ये मैदान में तन्हा खड़ा रहा। अब हुकामा ने, अतिब्बा ने इसका इलाज किया
लेकिन बीमारी के ऊपर काबू नहीं पाया गया, इफाका नहीं हुआ। हुक्मा ने अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हुए जो है वो अपनी राह ली। अब ये बेबस और मजबूर मैदान में खड़ा है। एक आलम रब्बानी आगे बढ़ा, उसने कहा कि बादशाह, अगर मैं जान की आमान पाऊँ तो मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे इस मर्ज़ का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ नहीं बल्कि आसमान के साथ है, और तेरा ये मर्ज़ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। तूने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है जिसकी पादाश में तुझे ये सज़ा मिली है। अगर तू अपने गुनाह से तौबा कर ले तो तुझे शिफा नसीब हो सकती है। यहाँ रुक कर के एक बात कहना चाहूँगा, जब 8, 9, 10 डॉक्टरों पे मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए और वो मुख्तलिफ़ लेबार्टरियों से मुख्तलिफ़ टेस्ट भी करवा लें, लेकिन इसके बावजूद भी बीमारी समझ में ना आए और बीमारी पे काबू ना पा सकें, तो भी समझ लेना चाहिए कि अब हमें सिर्फ़ दुआ की नहीं बल्कि हमें दुआ की ज़रूरत भी है। भी समझ लेना चाहिए कि अब हमें रब की दहलीज़ पे आ जाना चाहिए। और सुन लीजिए कि बड़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज मेरे मालिक ने मुसल्ले में रखा हुआ है। बड़ी सारी बीमारियां हैं जिनकी शिफा मेरे मालिक ने आंसुओं में और तौबा में रखी हुई है। इसने तौबा की तो फ़ौरन इसकी नाक से बहने वाली रतूबत रुक जाती है, ये दोबारा अपनी असली कैफियत पे आता है। ये काबतुल्लाह की हैबत और जलालत से बड़ा मुतासर हुआ। इसने काबतुल्लाह के खुद्दाम को बुलाया, उनको पहनने के लिए लिबास दिया, कुछ अशरफियाँ दिरहम और दिनार दिए और फिर ये आगे चल निकला। सफ़र करता हुआ ये सरज़मीन हिजाज़ में पहुँचा तो जितनी देर इसने रुकना था रुक कर के जाने लगा। तो जो 400 उलमा थे उन्होंने कहा, बादशाह अगर तू जाना चाहे तो जा सकता है, हम इस सरज़मीन को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। कहा, तुम मेरे हम रिकाब हो, हम सफ़र हो, मेरी माहियत में रहते हो, फिर क्यों मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने यहाँ जज़्बुल क़ुलूब में लिखा है कि उन लोगों ने मदीना मुनव्वरा की मिट्टी को पकड़ा और बुलंद करके कहा, बादशाह सूंघ के देख, हमें इस मिट्टी से आखिर ज़मां पैगंबर मुहम्मद अरबी की खुशबू आती है। तेनू चुम चुम अखियां दे नाल लावां, तेनू चुम चुम अखियां दे नाल लावां, नाले सदकड़े जावां, नी मिट्टी मदीने दिए। अच्छा, फिर जो है वो ऐसा हुआ, कहा कि अगर तुम यहाँ पे आखिर ज़मां पैगंबर के इंतज़ार में रुकना चाह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए मकानात तमीर कराता हूँ। 400 मकानात तमीर किया गया और इसने चमड़े का एक टुकड़ा मंगवाया। ऊपर हजूर को सलाम लिखने के बाद लिखता है, हजूर अगर मेरी ज़िंदगी में आप तशरीफ़ लाए तो मैं आपकी नुसरत भी करूँगा, तायीद भी करूँगा, आपका कलमा भी पढ़ूँगा। अगर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना लाए तो हजूर आप मेरे ईमान पे गवाह रहना। और फिर ये चल निकला और ये 400 लोग हजूर की आमद से 1000 साल कबल मेरे हजूर के इंतज़ार में मदीना मुनव्वरा की सरजमी में बैठे हुए हैं। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजूर की आमद से तकरीबन 3000 साल कबल सहने हरम में खड़े होकर के हाथ उठा के अर्ज़ करते हैं, रब्बना वब असफ़ीहिम रसूला, मालिक अब तो मेरी आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं, अब कायनात में मोहम्मद अरबी को मबूस फरमा दे। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे रसूल की आमद से 571 साल कबल अपने हवारियों के दरमियान खड़े होते हैं और फिर फरमाते हैं, मुबश्शिरम बि रसूली, आज मैं तुम्हें एक रसूल की बशारत देने के लिए आया हूँ। कहा, हजूर वो रसूल कब तशरीफ़ लाएगा? फरमाया, यअती मिन बादी, वो मेरे बाद तशरीफ़ लाने ही वाला है।
हजरत हम कैसे पहचानेंगे? फरमाया मैं नाम बता के जा रहा हूँ, इस्मुहु अहमद, आसमान पे उसका नाम अहमद होगा, ज़मीन पे उसका नाम मुहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हवारियों ने देखा कि हमारा पैगंबर, हमारा रसूल भी एक रसूल के तराने पढ़ रहा है, एक हवारी ने अर्ज़ किया, हज़रत जिस रसूल के कसीदे और तराने आप पढ़ रहे हैं, क्या वो रसूल आपसे अफसल होगा? तो फरमाया बंदा खुदा अफसल होने की बात करता है, अगर उस नबी के नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को नसीब हो जाए तो ईसा ये भी अपने लिए मुकद्दर की बात समझेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि मालिक तूने मुझे तौरात अता फरमाई, तूने मुझे साहब शरीयत बनाया, सरे तूर मैं तुझसे हम कलाम भी होता हूँ। ऐ मेरे मालिक मुझे एक एजाज़ और भी अता फरमा दे कि मुझे मोहम्मद अरबी का उम्मती भी बना दे। यार हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसको लिखा है दलाइल में इमाम अबू नुआइम ने। हज़रत आमिर बिन रबिया फरमाते हैं कि मेरे बचपन के अयाम थे, मैं मक्का मुकरमा के बाज़ार में खड़ा था तो एक शख्स जिसको ज़माना ज़ैद बिन अमर बिन नौफैल के नाम से जानता था, उसकी सारी ज़िंदगी गारे हिरा में गुजर गई। एक दिन मक्के के बाज़ार में वो उतर करके आया और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, आमिर बिन रबिया तेरे बचपन के अयाम हैं और मैं बुढ़ापे की उस स्टेज पे हूँ कि न जाने मौत मुझे कब आकर के दबोच ले। मैं तो मौत की दहलीज पे दस्तक दे रहा हूँ, मेरी आंखों को ये शरफ नसीब नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है तेरी मुलाकात मोहम्मद अरबी के साथ हो जाए। मैं अहले मक्का के दीन से बेजार हूँ और मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किबले की तरफ मुँह करके इबादत करता हूँ और मैंने पढ़ा है कि वो पैगंबर गारे हिरा में तशरीफ़ लाएगा तो जबरील उसको आकर के इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का नगमा सुनाएगा। तो मैं गारे हिरा में उसी नबी के इंतज़ार में बैठा हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी आँखों को ये शरफ़ नसीब नहीं होगा। अगर तेरी मुलाकात हो तो हजूर से मेरा सलाम अर्ज़ करना और अर्ज़ करना हजूर आपके इंतज़ार में गारे हिरा में ज़िंदगी गुजार के ज़ैद बिन अमर बिन नौफैल चला गया। आमिर बिन रबिया कहते हैं कि मैंने हाथ पकड़ के कहा, मुझे बताता जा उस नबी का हुलिया कैसा होगा, मैं उस रसूल को कैसे पहचानूंगा? तो ज़ैद बिन अमर बिन नौफैल ने कहा कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है उस रसूल का कद मुबारक बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पस्त भी नहीं होगा, बल्कि वो रसूल दरमियाने कद का मालिक होगा। यहाँ पे इमाम स्यूती ने अल खसाइस में लिखा है, अगरचे मेरे रसूल का कद मुबारक मियाना था और दराज कद्दो कामत के मालिक सहाबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब, अमीर हमज़ा और दीगर मौजूद थे, इसके बावजूद जब मेरे रसूल सहाबा के दरमियान खड़े होते तो मेरे रसूल के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे नजर आया करते थे। अच्छा, उसने कहा कि उस रसूल की आंखों को जब तू देखेगा ना तो अश्कल आइनैन, आंखों में कुदरती सुर्ख डोरे लगे होंगे। अगर ये अश्कल आइनैन मुश्किल हो तो मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ, उसने कहा आमिर बिन रबिया जब तू उसकी आंखों को देखेगा तुझे कहना पड़ेगा क्या खूब सज्जन दियाँ अखियाँ ने, जिमें पर के सुराइयाँ रखियाँ ने, अख उगड़े तो इंज पे जापे जिमें मैं खाना खुल जावे। अच्छा, फिर कहा जब तू उसके बालों को देखेगा बहुत ज़्यादा सीधे भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा खमदार भी नहीं होंगे, बल्कि सीधे बालों में इतना खम होगा जितना खम हिलाले ईद में हुआ करता है। अच्छा यार, हिलाले ईद के साथ मुशाबत दे करके अपने कलाम को इसने खूबसूरत बना लिया। अगर ये भी अंदाज़ आपको मुश्किल हो तो सादा लफ्ज़ों में साइम चिश्ती ने बताया कि जब तू जुल्फ़ों को देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि मी वरिया कस्तूरियाँ दा, मी वरिया कस्तूरियाँ दा, जदों यार ने नचोड़ियाँ जुल्फ़ां
ते साइम ओदरी किबला बनियो जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फा, जो खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे। अच्छा, मेरे इमाम ने यहाँ पे हजूर की जुल्फ़ों को जो है वो तशबीह दी लैलतुल कदर के साथ, और ऐसा खूबसूरत इस्तिआरा के हद कर दी। आपने लिखा कि लैलतुल कदर में मतलाए फजरे हक। अच्छा, हजूर जब मांग निकालते थे ना, तो अल्लाह हजरत ने हजूर की मांग का नक्शा खींचा, जुल्फ़े दाएं बाएं सर मुबारक के छट जाती। यहाँ पे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा की तफसीर पे एक शख्स ने लिखा और हद कर दी, कहा वद्दुहा से मुराद हजूर का मुबारक चेहरा है, और वल्लैली इज़ा सजा से मुराद हजूर के शानों पे लटकती हुई शबे देजूर की तरह स्याह जुल्फ़े हैं। और जब हजूर जैतून का तेल लगाते जुल्फ़े बिखर जाती, हजूर मांग निकालने के लिए चेहरे से जुल्फ़े हटाते तो ऐसे लगा करता था जैसे हजूर की जुल्फ़े काली रात हैं और हजूर का चेहरा जो है वो 14वीं रात का चांद है। और जब चेहरे से जुल्फ़े हटती तो अंदाज ये बना करता था जैसे 14वीं रात का चांद आसमान की काली घटाओं में से तलू हो रहा है। अल्लाह हजरत ने वो मंजर खींचा, कहा लैलतुल कदर में हजूर की जुल्फ़ों को रात कहा, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। कहा हजूर की जुल्फ़ें ऐसे लगती थी जैसे ये लैलतुल कदर है, और जब दरमियान से मांग निकालते तो सर मुबारक की सफ़ेदी नज़र आती, तो ऐसे लगता था जैसे लैलतुल कदर में फजर का सबीता तलू हो रहा है। फिर अल्लाह हज़रत फरमाते हैं लैलतुल कदर में मतलाए फजरे हक, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। फिर उसने कहा कि आमिर बिन रबिया, जब तू उसका चेहरा देखेगा ना, कल कमरी लैलतुल बदर, ऐसे चमक रहा होगा जैसे 14वीं रात का चांद चमका करता है। हजरत जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप कहते हैं एक दिन मेरा दिल परेशान हुआ, मैंने बिस्तर को छोड़ा तो दरे रसूल पे हाजिर हुआ। यह रुक करके एक बात कहना चाहूँगा, जब मन की दुनिया लुटने लगे और सकून इत्मीनान मफकूद होने लगे, तो इत्मीनान और सकून या दरे रसूल से मिला करता है या सकून ज़िक्र रसूल से मिला करता है। कहते मैं दरे रसूल पे हाजिर हुआ, वहाँ पे मंजर ही अजीब था। फ़िलैला दी ईद हियान, 14वीं रात का चांद आबो ताब पे था। व अलैहि हुल्लतुन हमरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरख रंग का दारीदार जुब्बा पहन के आराम फरमा रहे थे। कहते हैं बस यूं ही इश्क मचलने लगा, रूह रक्स करने लगी। जाबिर आज फैसला करो, आसमान का चांद ज़्यादा सोना लगता है या आमना का लाल ज़्यादा सोना लगता है? अच्छा यार, मंजर तो जो है वो अजीब होगा ना, इनके दिल की जो है वो कैफियत भी अजीब होगी। आज 14 सदियों के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा में जाएं और गाड़ी मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हो, तो सांसों की जो धड़कनों की आवाज़ है वो भी मदम हो जाती है कि ले सांस भी आहिस्ता के ये दरबारे नबी है। और भी जब गाड़ी घूमती है, कभी मस्जिद के मीनार नज़र आते हैं, कभी मदीने के पहाड़ नज़र आते हैं। पहाड़ नज़र आए तो रूह मचलने लगती है, हो सकता है इन पहाड़ों पे मेरे मोहम्मद की निगाह पड़ी हो। और जब मीनार नज़र आए तो फिर ये शेर जुबान पे नहीं आता कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए, फिर अचानक जो है वो सीना ठर जाता है, अखियों को ठंड पड़ जाती है और कलेजा ठंडा हो जाता है। यार अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो अंदाज ये बनता है कि जिन्नू वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरे सारे शहरों विचों इको शहर मदीना है। फिर अचानक सीने में ठंड पड़ जाती है और भाई क्या हुआ, तो कहा निगाह उठा के देखो सामने मोहम्मद अरबी का गुंबद नजर आ रहा है। या 14 सदियों के बाद मेरे रसूल का गुंबद नजर आए तो सीने में ठंड पड़ जाती है। उस वक़्त कैफियत क्या होती होगी जब सहाबा मस्जिद में आते होंगे, उनको गुंबद नहीं बल्कि गुंबद खजरा के मकीन का चेहरा नजर आता था और हजूर अलैहिस्सलाम के
चेहरे पे निगाह पड़ती थी। कहते हैं कि जब मैं चांद को देखता, कभी आमना के लाल को देखता, कहते हैं कि फिर जो है वो ख्याल जहन में आने लगा कि हजूर का चेहरा भी चांद की तरह रोशन है। लेकिन इश्क ने झंझोड़ के कहा, चांद को दे तशबीह उनसे, ये कहाँ का इंसाफ है। चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफ़ा का चेहरा साफ है। कहते हैं कि फिर मैंने फैसला किया, फ़ैज़ा हुआ ahsanu इंदी मिनल क़मर, कि मुझे ऐसे लगता है जैसे चांद भी मेरे मोहम्मद के कदमों की खिरात लेके ज़माने के अंदर रोशनियां बखेर रहा है। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा ने हद नहीं कर दी, कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, कहते जब हम रसूल का चेहरा देखते थे ऐसे लगता था जैसे सूरज आसमान को छोड़ के मेरे मोहम्मद की पेशानी में उतर आया है। कहते जब इसने हुलिया बयान किया मेरे दिल में हजूर की मोहब्बत बैठ गई, इंतज़ार करने लगा। इधर अमीर कुरैश कहते हैं, मैंने सहने हरम में नमूदार होता हुआ दरख्त भी देखा जिसकी बुलंदी आसमां तक शाखे मशरिक़ व मग़रिब में फैली हुई हैं। कुछ लोग उसकी शाखों के साथ आके चिमटे हुए हैं, कुछ उसको काटने की कोशिश करते हैं। कहते मैंने कहना से ताबीर पूछी, उसने कहा तुझे मुबारक हो, अन करीब तेरी औलाद में एक बेटा पैदा होगा जो रब की तरफ से नया दीन लेकर आएगा, दीन की तबलीग का आगाज सहने हरम से करेगा। हज़रत अमीर कुरैश कहते हैं मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा बता, दरख्त की बुलंदी आसमां तक देखी, इसकी ताबीर क्या है। उसने कहा अमीर कुरैश मुबारक हो, उसका जिक्र ज़मीन तक नहीं बल्कि अर्श मुअल्ला तक चला जाएगा। अच्छा, कहना की बात नहीं, मेरे इमाम की आवाज़ भी आती है कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम दाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान। और मेरा रब भी फरमाता वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुझे वरफ़ाना लका ज़िक्रक का ताज अता फरमाया है। अमीर कुरैश कहते मेरा चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे मौसम बहार में गुलाब का फूल खिला करता है। मैंने कहा शाखे मशरिक़ व मग़रिब में फैली। कहा हाँ हाँ अमीर कुरैश, उसकी हुकूमत मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक चली जाएगी, सारी कायनात में उसी का तज़किरा होगा, सारी कायनात उसी के जिक्र से मुअत्तर होगी। कहते मेरे लबों पे मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मैंने कहा शाखों से चिमटे हुए लोग, कहा उसके पैरोकार होंगे, सहाबा होंगे और उसके अहले बैत होंगे, उसके उम्मती होंगे। फरमाते मैंने कहा दरख्त को काटने वाले लोग कौन हैं। कहा मक्के के बड़े बड़े सरदार हैं। हज़रत अमीर कुरैश कहते मेरी आंखों की चमक रफ़ा होने लगी और मेरे लबों की मुस्कुराहट मफकूद होने लगी, तबीयत की खुशी जो है वो मगमूम कफ़ियत में बदलने लगी। कहा नहीं नहीं अमीर कुरैश, परेशानी की बात नहीं है, उसकी हिफाजत काबे का रब खुद फरमाएगा। और कुरान पढ़िए, मेरा मालिक फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब इन लोगों से मैं खुद ही तेरी हिफाजत फरमाऊंगा। अमीर कुरैश कहते मैं सहने हरम में आया, सजदा शुक्र अदा किया, अब इंतज़ार में बैठ गया कब वो सुहानी घड़ियाँ आएंगी जब कायनात में मोहम्मद अरबी तशरीफ़ लाएंगे। कभी कभी अबू तालिब के कंधे पे हाथ रख के कहते लगता है बाबरकत बेटा यही है, लेकिन वो क्या लिखा है कि मेरी ये खलवतें कई बार बस कर उजड़ गईं, मुझे बारहा गुमा हुआ कि तुम आ रहे हो कशां कशां। कहते हैं हजूर के इंतज़ार में लैलो नहार गुजारता रहा, शबे हिजर की सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे, सुबह हो गई जिसे तेरी रात तकते तकते। अच्छा फिर अमीर कुरैश कहते हैं सहरी का वक़्त था, तवाफ़ काबा में मशगूल था, मैंने देखा आसमान के सितारे ज़मीन के करीब आने लगे। मैंने देखा काबातुल्लाह भी अब्दुल्ला के मकान की तरफ झुकने लगा और काबातुल्लाह में पड़े 360 बुत मुंह के बाल ज़मीन पे गिरने लगे। कहते मैंने कहा कहीं क़यामत का मंजर तो नहीं है। इतने में एक लौंडी दौड़ती हुई आई, मेरी चद्दर को खींच के कहा अमीर कुरैश तुझे मुबारक हो, तेरे मरहूम बेटे के घर में अल्लाह ने एक बेटा पैदा फरमाया है। कहते मैं खुशी में दौड़ने लगा तो आवाज़ आई अब्दुल मुत्तलब, हमने आसमां पे इसका नाम अहमद रखा है, तूने ज़मीन पे इसका नाम मोहम्मद रखना है। इकबाल खराज पेश करते हुए कहते हैं कि किसकी हैबत से बुत सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे,
समझ गए सितारे ज़मीन के करीब नहीं बल्कि आमना की छत को चूमने के लिए आ रहे थे, और समझ गए काबातुल्लाह यूं ही नहीं झुक रहा बल्कि लोगों से कह रहा था, लोगों तुम मेरा तवाफ करो, मैं सलाम अर्ज करके आया उस ज़ात को जो कायनात में मेरी भी आबरू बचाने के लिए तशरीफ़ लाई है। हज़रत अमीर कुरैश कहते मैं आमना के दरवाजे पे गया तो हर तरफ उजाला ही उजाला, नूर ही नूर, चानन ही चानन, रोशनी ही रोशनी। कितना नूर! सैयदा फरमाती है मैंने अपने घर में बैठ के मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया, अपनी कुटिया से मैंने बसरे के बाज़ारों में चलने वाले ऊँटों की गर्दनों को देख लिया। यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहूँगा, अगर सैयदा आमना की निगाह मक्का मुकरमा से मुल्क शाम तक जा सकती है, अपने घर से बसरे के बाज़ारों तक जा सकती है, तो क्या मेरे मोहम्मद की निगाह मदीने से यहाँ तक नहीं आ सकती? लोगों ने अंधेरे में बैठ के दीन पढ़ लिया, नबी दीवार के पीछे कलम नहीं रखता और नहीं पगले, उम्मती फरियाद जो करे हाले ज़ार में, उम्मती फरियाद जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अच्छा, आज अगर हम मिलाद के मौसम में चिरागा करें अपनी छतों पे तो लोग एतराज़ करते हैं, और भाई अगर तुम्हें मोहब्बत की ज़ुबान समझ आए तो तुम्हें मालूम है ना, जब मेरे रसूल तशरीफ़ लाए तो रब ने मक्के से लेके मुल्क शाम तक और मुल्क शाम से लेके बसरे के बाज़ारों तक सारे ज़माने को रोशन कर दिया। अगर सच्ची बात कहूँ तो कायनात में जितना भी चिरागा है, जितनी रोशनियाँ हैं, जितना चानन है, ये सारे का सारा सदका है मेरे मोहम्मद के कदमों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर अलैहिस्सलाम जो वो आपने ऐलान नबूवत फरमाया, हज़रत आमिर बिन रबिया कहते मैं हजूर के पास आया, हजूर को देखा, कलमा पढ़ा, मैंने ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल का सलाम कहा, अर्ज़ की हजूर गारे हिरा में ज़िंदगी आपके इंतज़ार में गुजार के चला गया। हजूर ने आसमां की तरफ रुख ज़ेबा किया, फरमाया मैं देख रहा हूँ ज़ैद बिन अमर जन्नत में अपनी चादर को घसीटते हुए खरामा खरामा चल रहा है। अच्छा यार, लोगों ने ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी मेरे रसूल के इंतज़ार में। कोई 1000 साल कबल बैठ गया, कोई 4000 साल कबल दुआएं मांगता है, कोई 571 साल कबल मेरे रसूल के तराने पढ़ता है। मेरे भाई, हम अपने बख्तों पे नाज ना करें, अपने मुकद्दरों पे कुर्बान ना जाएं कि हमने इंतज़ार भी नहीं किया, मन्नत भी नहीं मानी, हमने आरज़ू भी नहीं की, हमने जो है वो रब की बारगाह में आहोज़ारी भी नहीं की। भाई हमारे तो वक्त ने यावरी की ना, हमारे मुकद्दर को मेराज हुई, अभी हम ज़मीन पे आए, आँख भी ठीक से नहीं खुली थी कि इमाम साहब ने नगमा कान में सुना के कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आने वाले मुबारक को तो मोहम्मद अरबी का नौकर बन के ज़माने में आया है, हजूर का गुलाम बन के आया है। यार मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा, रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा, अमर तोकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा, और किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा। यार हम तो अपने वक्तों पे नाज करें, हजूर का मिलाद मनाएं, 1 घंटा या 1 रात नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी मिलाद मनाते रहें तो हक़ शुक्रिया अदा नहीं होगा। अबू लहब अगर भतीजे की खबर सुन के सुहैबा को उंगली के इशारे से आज़ाद कर दे, अर्श का रहमान उसे भी महरूम नहीं रखता, तो मालिक अपने रसूल की उम्मतियों को महरूम कैसे रखेगा। लेकिन सुन लीजिए साहिब, सारी रात बाजार सजाते रहे, दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह सिला अता फरमाएगा, लेकिन अगर जो है सारी रात बाजार सजाते रहे, तहज्जुद का वक़्त हुआ और नींद की आगोश में चले गए, फजर की तौफीक ना हुई, तो सुन लीजिए इस नबी का मिलाद मनाते हो, उसी रसूल ने फरमाया रब ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। मेरे भाई, अगर हमने सीने पे नक्शे नलैन लगा लिया, लेकिन अगर हमारे सीने में हसद पाया गया, बुग़्ज़ पाया गया, तकब्बुर और कीने जैसी लानतें पाई गई, तो मुझे बताओ नक्शे नलैन की बरकतें कैसे समेट पाओगे। अगर हमने महफिल में दोनों हाथ बुलंद करके सीने का जोर लगा के कह दिया कि हमें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, यार मरना आसान बात नहीं है, यही कैफियत है जैसे जिंदा बकरी के जिस्म से खाल को उधेड़ लिया जाए। आप पूछ के देख लो, साम बिन नूह जवानी में इंतकाल कर गए,
ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया तो सर के बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी के बाल चिट्टे थे। तो कहा हजरत ये तो जवानी में इंतकाल कर गए थे। तो साम बिन नून ने कहा हजरत जब ये कब्र में रख के वापस आए ना तो कब्र की वहशत की वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। कब्र की वहशत को बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है, लेकिन हम मुश्किल चीज़ को सीने से लगा रहे हैं कि हमें मौत कबूल है। मैं सवाल करूँगा, साहिब गुलामी रसूल में तुझे मौत कबूल है, तो क्या गुलामी रसूल में तुझे नमाज कबूल नहीं है? गुलामी रसूल में मेरे रसूल की ये सुन्नत तुझे कबूल नहीं है? मैं सवाल करूँगा कि गुलामी रसूल में मेरे रसूल की शरीयत की इत्तिबा कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में मेरे रसूल ने जिन वालिदैन का मर्तबा बयान किया उनकी फर्मा बरदारी तुझे कबूल क्यों नहीं है? आइए साहिबो, हम मिलाद भी मनाए और मिलाद की बरकतें समेटने के लिए हम हजूर की शरीयत पे अमल करके अपनी ज़िंदगियों का किबला भी दुरुस्त करें। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास सिर्फ ज़ुबानी नारे और ज़ुबानी जमा पूंजी रह जाए, अमल से हम आरी हो जाएं, अमल के साथ हमारा कोई भी ताल्लुक़ ना हो। नहीं साहिब, हम जो है वो हजूर का मिलाद भी मनाएंगे, हजूर की शरीयत पे अमल करके ज़िंदगियों का किबला भी दुरुस्त करेंगे ताकि हम मिलाद की बरकतें समेट सकें, मिलाद के नूर से अपने क़ुलूब को हम मुनव्वर कर सकें। अल्लाह ताला मेरे कहे गए लफ्ज़ों को दिलों में उतरने का फ़न अता फरमा के मुझे और आपको मिलाद की बरकतें अता फरमाए। मैं गुफ्तगू और भी करता, लेकिन आप नमाज इशा से अब तक बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या खूब लिखा है कि वुसअते दिल तो बहुत है लेकिन वुसअते सेहरा कम है, इसलिए मुझ में तड़पने की तमन्ना कम है। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। ऐलान करते हैं एक नात होगा, उसके बाद कारी फातिमा साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप करेंगे, मैं करूँगा। अभी सारे अहबाब तशरीफ़ फरमा रहेंगे, एक नात शरीफ होगी, उसी नात के दौरान इंशाअल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ के बहुत अच्छा पढ़ने वाले कारी कुरान जनाब कारी खादम बिलाल मुजद्दिदी साहिब आप तशरीफ़ ले आएंगे, फिर उनकी तिलावत होगी और उसके बाद दुआ होगी।